नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। रत्नों के अंदर आपको हर एक तरह की प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। यह मैं बहुत गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यह मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, यह मैं वो चीज बोल रहा हूं जो वाकई मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करी है, आजमाया है, तब ही मैं उस चीज को बोल रहा हूं। ऐसे नहीं है कि मैं आपको कही हुई बातें, सुनी सुनाई हुई बातें, बिल्कुल नहीं। जितने लोग कुंडली का विश्लेषण करवा चुके हैं, उसमें से हो सकता है 2-4-5% लोगों को फर्क ना आया हो रत्नों से। मैं कारण बताता हूं, क्या कारण है वो भी जान लें। उसके दो कारण हैं दोस्तों। कई बार रत्न वो ले लेते हैं मार्केट से पैसे खर्च के, लेकिन वो चाइनीज है, फेक है, नकली है, तो फिर नकली का तो रिजल्ट आना ही नहीं है, वो तो भूल ही जाइए। और दूसरा मेजर कारण मैं बताने जा रहा हूं, ये तो आप जरूर सुनिएगा। रत्न पहन लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लिया, साथ में उन्होंने कोई और साइंस को भी अपना रहे हैं। अभी इसको क्लियर करते हैं। मान लेते हैं जेमोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन लाल किताब के उपाय ले रहे हैं। मान लेते हैं जेमोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उल्टे पुल्टे तंत्र मंत्र यंत्र के उपाय ले रहे हैं, तो वो तो दोस्तों आपस में दोनों साइंस क्लैश होंगी। एलोपैथी के साथ अगर आप होम्योपैथी दवाई लेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। मैं इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ बता देना चाहता हूं। कई बार हम रत्न पहन लेते हैं, प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, अपनी लाइफ को स्मूथ करते जाते हैं। सडनली हमारे दिमाग के अंदर आता है, नहीं यार, उन्होंने वो उपाय बोला था, व्रत बोले थे, पाठ बोला था, पूजा, अरे वो चीजें जब हम करते हैं तो ग्राफ नीचे गिरेगा ही गिरेगा। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल जितने भी उपाय हैं, दे आर वेरी मच डेंजर फॉर यू एंड मी। मैं भी आपके साथ ही हूं, मैं कौन सा बाहर हूं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों से बाहर आना है। हमारे जो एपिसोड हैं आप देखते हैं, मे बी उन एपिसोड्स के अंदर मैं ज्यादातर, मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि आपको मैक्सिमम जेमोलॉजी के बारे में जो उसकी बारीकियां हैं वो सारी बता दूं, ताकि आप भी खुद इस चीज को जान लें कि वाकई दिस एंड दैट स्टोन इज गुड फॉर यू और नॉट। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार हम अपने आप को, देखिए क्या होता है कि बेसिक इंफॉर्मेशन तो हम एजुकेशनल चैनल जो हमारा यूट्यूब का है इस पर डाल ही रहे हैं। कुछ बारीकियां हैं जो आप डे बाय डे तजर्बे के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार जानते हैं, तो वो तभी बताई जा सकती हैं जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज करवा लेते हैं। तो आइए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोती की, जिसे पर्ल बोलते हैं। 10 ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर आप मोती लेने जा रहे हैं मार्केट से, आपको रेकमेंड कर दिया गया है, बता दिया गया है, एज पर योर चार्ट, एज पर पामिस्ट्री, व्हाटएवर, जैसे भी आपको बताया गया है, आप अपने लिए लेने जा रहे हैं या आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए लेने जा रहे हैं। 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो वाकई में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट, बहुत बेटर आप सबके लिए हो गया। तो अब चलते हैं नंबर 1 पे। सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, मोती जब भी लेना है, साउथ सी का मोती लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। साउथ सी का मोती, ये नेचुरल मोती है, ये बहुत बेहतरीन मोती है और इसका रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका कारण बताता हूं, यह मैंने भी खुद हाथ में पहन रखा है। अब साउथ सी मोती के ऊपर हल्के फुल्के निशान होंगे। ये निशान किस चीज के होते हैं, इस चीज को भी आप समझ लीजिएगा। ये निशान होते हैं जो साउथ सी मैं बोल रहा हूं, जो सीप होता है उसके मुंह से निकलता है और नेचुरल होने की निशानी है। हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक आध खड्डा होगा, जहां ऊपर हल्का सा डॉट होगा, क्योंकि नेचुरल है तो ये चीज होना बहुत स्वाभाविक है। आपको रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ साउथ सी का ही मिलेगा। इसी के साथ दूसरी चीज कनेक्ट कर देना चाह रहा हूं दोस्तों, इसमें बसरा का मोती भी आता है। बसरा का मोती मैं आपको क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा पॉकेट से बाहर चला जाता है, महंगा मोती है। और दूसरी बात,
ये कोई हजारों में नहीं है, ये लाखों में आता है। और आजकल मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे चाइनीज बसरा के मोती आए हुए हैं जिनकी कीमत 1000-2000 जो ऑनलाइन ऐसे बिक रहे हैं। अब मोती के अंदर एक नंबर 2 पे चलते हैं। मोती के अंदर कभी भी, एक मैं बता दूं, ये कोई ग्लास फील्ड नहीं होता। पहले बात सुनिएगा, ये देखिए ग्लास फील्ड कौन सी चीज होगी, जो कांच होगा उसके अंदर फिल्ड किया जाता है। मोती कभी भी ग्लास फील्ड नहीं होगा। मोती अगर बनाया जाएगा मैन मेड तो वो प्लास्टिक होगा, सिंथेटिक का मोती होगा। इससे जरूर बचिएगा। या जब हाथ में उठा के देखेंगे तो इसका वजन नहीं होता, बड़ा हल्का फुल्का होता है। प्लास्टिक का तो वजन ही नहीं होता। नंबर 3 पे चलते हैं। मोती का कलर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूं, मोती सो मेनी कलर्स के अंदर अवेलेबल हैं। अब इसमें पिंक कलर भी आता है, ब्लैक भी आता है, ब्लू भी आता है और वाइट तो आता ही है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ मून अगर खराब है कुंडली के अंदर, चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आप व्हाइट ही पहनिएगा, उसी का रिजल्ट आएगा। नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं कि मोती हीटेड ट्रीटेड तो नहीं होते। ये भी बहुत अहम सवाल है। तो मैं यहां पे बता दूं, मोती हीटेड ट्रीटेड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, हीटेड, अगर मोती का, अगर प्लास्टिक का हीट होगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर मोती को आप हीटेड करेंगे तो वो भी उड़ जाएगा, नेचुरल भी। तो ये हीटेड ट्रीटेड इसमें नहीं हो सकता। ये बिल्कुल फंडा क्लियर है। नंबर 5 पे चलते हैं। इसका धातु कौन सा होता है, कौन से मेटल में इसे डाला जाता है जिसका रिजल्ट हमें बहुत बेहतरीन आ जाए। तो दोस्तों, चांदी इसका धातु है, सिल्वर उसमें डाला जाता है। और एक और चीज मैं साथ में जोड़ दूं, गज केसरी योग के अंदर कई बार मोती को गोल्ड में भी डाला जाता है। बहुत सारे लोगों ने पहना भी हुआ है, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र आपस में गज केसरी योग पैदा करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं? आ रहा है मजा, दिल खुश हो रहा है? अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, नेक्स्ट में कुछ और बेटर बेस्ट कर देंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़िया आपकी तरफ तब ही लेकर आते हैं जब उस चीज को मैं प्रैक्टिकल जान लेता हूं, समझ लेता हूं। ऐसे नहीं है, किताबी नॉलेज नहीं है दोस्तों। ये मैं एक और चीज साथ में जोड़ देना चाहता हूं, जब भी रत्न लेने हैं दोस्तों, कोई भी रत्न हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो, आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है। वो ये है कि रत्न बहुत बेस्ट से बेस्ट लेना है, नो कॉम्प्रोमाइज। आज के बाद आप समझ लीजिएगा, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छी चीज, बढ़िया चीज डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल सकती है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, लैब टेस्टेड होना तो बहुत लाजमी, बहुत जरूरी है। विदाउट लैब अगर आप स्टोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप चाइनीज के शिकार हो जाएंगे। और मैं कभी नहीं चाहूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, वो चाइनीज रत्नों के शिकार हो जाएं। बढ़िया, बेस्ट, अच्छा रत्न आपकी प्रॉब्लम को छू मंत्र कर देता है। लेकिन मैं एक चीज साथ में जोड़ दूं दोस्तों, एक्सपर्ट की राय, एक्सपर्ट की बातों के ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। पूजा करवाए बगैर, शुद्ध करवाए बगैर, लैब के बगैर, अच्छे मेटल के बगैर रत्न आपको जरूर काम देगा, लेकिन 10%। मैं फिर से बता रहा हूं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और यही चीजें, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी तरफ हम लेकर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। इसके आगे चलते हैं नंबर 6 पे। कभी भी आप मोती लेने जा रहे हैं, ये ना सोचिएगा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है उनसे ले रहे हैं तो लैब नहीं मिलेगा। ये ना सोचना कि हमारे रिश्तेदारी है तो काहे के लिए लैब लेना भैया। कभी भी जिंदगी में यह गलती ना करिएगा। जब भी आपने मोती लेना है तो लैब 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% आपने लेना ही लेना है।
नंबर 7 पे चलते हैं। तो मोती की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिन लोगों को ग्रेविटी नहीं पता, मैं बता देना चाह रहा हूं, ये स्टोन की जान होती है, सोल होती है, उसकी आत्मा होती है। अगर आप ग्रेविटी के बारे में नहीं जानते, या आपने ग्रेविटी नहीं ली, तो समझिएगा आप प्लास्टिक और चाइनीज पत्थरों के शिकार हो रहे हैं। वो डमी है, उसका कोई फायदा नहीं है, डाले न डाले एक बराबर है। नंबर 8 पे चलते हैं। पूजा किए बिना आप बिल्कुल भी मोती ना डालिएगा। मैं फिर से बता दूं, पंडित जी या ऐसे कोई ब्राह्मण जो वाकई वेदों के बड़े ज्ञान रखते हैं, वही इनकी पूजा करते हैं। और चंद्र के मंत्र होते हैं। और मैं यहां पे बता देना चाह रहा हूं, पूजा बहुत अहम हिस्सा होता है। उससे मोती की स्पीड हाईएस्ट हो जाती है, रिजल्ट आपको बहुत फास्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब नंबर 9 पे चलते हैं। तो मैं यहां पे बता दूं, मुहूर्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मोती पहनने लगे हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा कौन सा लगन है, जो सारे दिन के अंदर लगन आते हैं, उसके अंदर एक ऐसा मुहूर्त भी आता है जिसके अंदर अगर आप मोती पहनेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो आप मनोकामना लेकर बैठे हैं, वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। नंबर 10 पे चलते हैं। तो मैं यहां पे बता दूं, पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर या जेमस्टोन एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। यह नहीं है कि दिल कर रहा है, मार्केट गए, यार मैंने मोती पहनना, ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे अगर मोती आपकी कुंडली या आपके चार्ट के अनुसार सूट नहीं कर रहा, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मेडिसिन खाने का आपको लग रहा है कि मैं मेडिसिन खुद ही, आप डॉक्टर हूं, मैं खा लूंगा, तो फिर ये इस चीज का ख्याल रखिएगा, मेडिसिन कई बार आपकी जान को भी खतरा पैदा कर देती है। रिएक्ट कर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, वो मैं आपको यहां पे क्लियर बता देना चाह रहा हूं कि अगर ये 10 टिप्स किसी भी रत्न को लेने जा रहे हैं, आपने फॉलो नहीं करी, तो समझिएगा आप चाइनीज, फेक और बिल्कुल प्लास्टिक जैसे रत्नों के शिकार हो चुके हैं। और आप उसे डाल रहे हैं कई महीनों तक, कई सालों तक, उसका कोई रिजल्ट नहीं आना, और आपका जेमलॉजी के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो दर्शक, जो सब्सक्राइबर, जो फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, उनका जेमलॉजी के ऊपर से विश्वास उठे। तो मेरी पूरी कोशिश है, प्रायोरिटी मैं देता हूं कि नॉलेज आपको मिले और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। Few moments later. तो दोस्तों, अब एपिसोड को विराम देते हैं, खत्म करते हैं। और मैं यहां पे बता दूं, ये सारी की सारी जो चीजें आपने देखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होंगी, आप उस चीज को फॉलो करेंगे और जिंदगी में अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इनको फॉलो कर ले। आपको एवरी डे यू गॉट ए न्यू इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जेमलॉजी, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। तो ये नंबर आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपने अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर देनी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इन केस यू डोंट हैव योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। दोनों हाथों की लकीरों की फोटो और नाम साथ में भेज दें। आप अपने लिए, अपने माताजी, पिताजी, भाई बहन, भाभी, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, किसी भी फैमिली मेंबर के लिए, उनके पास अगर उनका बर्थ डिटेल्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनका नाम और दोनों हाथों की लकीरों की फोटो भेज दें। मैं बताऊंगा, मैं कुंडली का विश्लेषण करूंगा और ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। लेकिन रुकिए एक मिनट, ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं दोस्तों, ये पेड सर्विसेज हैं, ये फ्री नहीं है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।